आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही है, तो ये संदेश पूरे प्रदेश तक जा रहा है और नारी शक्ति ही विकास का आधार है। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आप सभी माताओं बहनों पर पुष्प वर्षा करते हुए आपका अभिवादन स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आपने बड़ी धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की, और इस समय दोनों हाथों से आप सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए और इसी बीच स्वागत नृत्य की प्रस्तुति कन्या शिक्षा परिसर शिवपुरी की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक मंच पर, और हम सभी अभिभूत हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की शिवपुरी नर्मदा की धरती पर आगमन से। आयो रे आज मंगल अवसर आयो रे, ये शुभ आगमन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शिवपुरी नर्मदा की धरती पर हुआ है, और दोनों हाथों से पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री आप सभी के धैर्य, आप सभी की प्रतीक्षा को फलीभूत करते हुए आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के चहेते मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के आगमन पर जनता द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन। इस दिल्ली मूंगफली अमरूदों की मुस्का रही हैं क्यारियां, खेत कुआ खलिहान में बैठी बातें करती नारियां, खेत कुआ खलिहान में बैठी बातें कर रही नारियां। मध्य प्रदेश के मुखिया आए आज हमारे गाँव में, मध्य प्रदेश के मुखिया आए आज हमारे गाँव में। धन्य हमारे भाग्य की आई मेहमानों की टोलियां, आज यहाँ के हर किसान के दिल में खुशियाँ छाई हैं, आज यहाँ के हर किसान के दिल में खुशियाँ छाई हैं। खाद बीज पानी दाता ने गांव में की पहुनाई है, खेत गली और वन उपवन अपने मोहन को देख रहे। विकास पुरुष जननायक की, विकास पुरुष जननायक की कृपा दृष्टियाँ आई है। हे ऋतुराज आपका स्वागत करती तरु की डालियां, धन्य हमारे भाग्य की आई मेहमानों की टोलियां। थोड़ा लेट है, आप कम करते हैं। पानी माटी की हल उपकारी मर्मज्ञ आप भारत हृदय के नायक हो, उपकारी मर्मज्ञ आप भारत हृदय के नायक हो। जन जन के सम्राट आप भारत माँ के आराधक हो। ओजस्वी तेजस्वी वो इसीलिए तो अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। नरवर की ये आवाज़ शाब्दिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत आगत अतिथि हमारे मातृभूमि के प्यारे तुम पर नौछावर करते हैं आसमान के तारे, कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। उत्कंठित लोग पिछले 3 घंटे से लगातार बैठे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विधायक करेरा माननीय श्री रमेश खटीक जी को
कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे पुष्पगुच्छों से मैं निवेदन करता हूं माननीय जसवंत सिंह जाटव जी से, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शिवपुरी, वे कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं सांसद, यशस्वी सांसद श्रद्धेय भारत सिंह कुशवाहा जी से, जो ग्वालियर के सांसद हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं जनपद अध्यक्ष पंचायत करेरा श्री पुष्पेंद्र जाटव जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अध्यक्ष नगर पंचायत नरबर श्रीमती प्रियंका गौर कपाल जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करें। नगर पंचायत अध्यक्ष नरबर श्री पद्मा संदीप महेश्वरी स्वागत करें। नगर पंचायत मगरौनी भवानी शंकर और श्रीमती शारदा रामस्वरूप स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं नगर परिषद नरवर के सभी पार्षदगण को कृपया शीघ्रता से आएं और अपनी बड़ी माला पहनाएं। नगर परिषद करेरा के सभी पार्षदगण मंच पर आएं और नगर परिषद मगरौली के सभी पार्षदगण कृपया मंच पर आएं और जननायक युग पुरुष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। करेरा, नरबर और मगरौनी के कुछ व्यापारी भी स्वागत करना चाहते हैं, वे भी कृपया स्वागत करें। धन्यवाद। स्वागत खत्म करा था, बस हो गया ना, सबका नाम बोल दिया ना एक बार, बस अब प्रोग्राम को आगे बढ़ा दो। देवियों सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने क्षेत्र के यशस्वी, कर्मठ और जुझारू विधायक श्रद्धेय माननीय रमेश खटीक जी को कि वे कृपया आएं और अपने मुखारबिंद से बहुत संक्षिप्त में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें हमारे यशस्वी विधायक जी के लिए। मैं अनुरोध करूंगी माननीय विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से कि वे स्वागत उद्बोधन के लिए, और इस समय मंच पर आत्मीय स्वागत करते हुए आप सभी की ओर से प्रतिनिधिगण, पार्षदगण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को बड़ी माला पहनाकर, और मैं साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी माननीय विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से, और इसके उपरांत लखपति दीदी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी ग्राम बरवाड़ी के द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। उससे पूर्व मैं चाहूँगी कि आप सब भी करतल ध्वनियों से आमंत्रित करें स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी को। चलिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय महाकाल। पसर देवी मैया की, डोला मैया की, लोड़ी मैया की, पारवाली मैया की, चौदह महादेव की, बलारी मैया की। आज नरवर में बड़ा हर्ष का दिन है कि हमारे करेरा विधानसभा के लिए सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी राजा नल की नगरी नरवर की मां पसर देवी, लोड़ी माता, समस्त देवी देवताओं के क्षेत्र में पधारे हैं। राजा नल की नगरी में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी समूचे करेरा विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता की ओर से आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं। एवं माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विशेष अनुरोध पर इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिला तो उन्होंने कही अब आ जाएंगे। एक बार उन्होंने समय दिया तो मैंने कहा कि इस समय तो जय महाकाल, पसर देवी मैया की, डोला मैया की, लोड़ी मैया की,
बारवाली मैया की, चौदह महादेव की, बलारी मैया की। आज नरवर में बड़ा हर्ष का दिन है कि हमारे करेरा विधानसभा के लिए सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी राजा नल की नगरी नरवर की मां पसर देवी लोड़ी माता समस्त देवी देवताओं के क्षेत्र में पधारे हैं। राजा नल की नगरी में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी समूचे करेरा विधानसभा क्षेत्र की देवतुल जनता की ओर से आपका हार्दिक बंधन अभिनंदन करता हूं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विशेष अनुरोध पर इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार मिला तो उन्होंने कही अब आ जाएंगे। एक बार उन्होंने समय दिया तो मैंने कहा कि इस समय तो हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम है इसलिए अभी नहीं बन पाएगा। तो ऐसे सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि जब भी हम मिलते हैं क्षेत्र की बात कहते हैं खूब बढ़िया तरह से मानकर और उन क्षेत्र की बात को मानते हैं और बहुत प्यार करते हैं। बंधुओं, जब करेरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से नगर पंचायत की पद्मा राजे जी, नरवर की मगरौनी के भवानी कोरकू जी, हमारे करेरा के अध्यक्ष महोदय शारदा रावत जी एवं सभी पार्षद मंच पर उपस्थित हमारे ओम प्रकाश भाई साहब जी, हमारे तीनों महामंत्री जिले के सोनू जी एवं पृथ्वीराज जी एवं समस्त मंच बंधुओं, आप सब देख रहे हैं कि आज नरवर में कई वर्षों के बाद में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। जब मैं पहले विधायक था 2008 से 13 तक, उस बीच में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए थे। उसके बाद में आज पहली बार नरवर में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आए। तो जरा जोरदार तालियों से आप क्षेत्र की जनता सब स्वागत करें, जरा तालियां तो बजा दो। तो बंधुओं, क्षेत्र जब भी हम मिलते हैं क्षेत्र की जनता के लिए सहज भाव से वो हमारे काम करते हैं। आप हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने 2 साल में 200 करोड़ के आसपास यहाँ जो लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है जनता हमारे क्षेत्र की। और साथ में आप ऐसा ही आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारे क्षेत्र के लिए आपने देखा है कि हमारी क्षेत्र की जनता आपके लिए बहुत चाहती है। तो हम आपसे कुछ मांगे रख रहे हैं, उसे आप जरूर गौर से सुन लें। माननीय, मेरी मांग है नंबर 1, डबरा नरवर हाईवे रोड पर मगरौनी नरवर के बीच सिंध नदी पर नवीन पूर्ण पुल स्वीकृत कर निर्माण कराए। बितरवार करेरा रोड करई से बेरखेड़ा होते हुए समूहा तक की दूरी 9 किलोमीटर है, जो पहले जल संसाधन की रोड होती थी लेकिन बरसों से नहीं हुई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी में एनओसी दे दी है। उस रोड को बनवाने की कृपा करें। नगर परिषद मगरौनी एवं नगर परिषद नरवर जिला सीपरी में बाईपास रोड निर्माण कार्य स्वीकृत कराए जाने के संबंध में नरवर के प्राचीन किले ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिए जाने एवं किले के ऊपर जाने के लिए अप्रोच रोड स्वीकृत कर निर्माण कार्य के संबंध
नमगढ़ नगर परिषद मगरौनी में गड़ोली तराई, जो कि मगरौनी मेरी गृह नगर पंचायत है, गड़ोली तराई स्वागत द्वार से जवाहर नवोदय विद्यालय तक 3 रोड निर्माण कार्य स्वीकृत कराए जाने के संबंध में, नगर परिषद मगरौनी में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराए जाने के संबंध में, ग्वालियर और सीपरी को जोड़ने वाली खिरिया एवं दोबड़ जिले के बीच पार्वती नदी पर बड़ा पुल निर्माण कार्य स्वीकृत कराने बाबत, दोनों यह पुल ग्वालियर और सीपरी को जोड़ता है और दोनों के अब जो बनने वाली है प्रधानमंत्री सड़क के बीच में आता है। अन्य मैं महोदय से निवेदन करूंगा इसे सर्वप्रथम ले लिया जाए। नरवर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना हेतु नरवर से मोहनी सागर रोड निर्माण कार्य स्वीकृत के, जिस पर से अभी हम सब आए हैं माननीय जी, वहाँ बच्ची कॉलेज है को परेशानी आती है, वो भी रोड सिंचाई विभाग का था, वो भी PWD में NOC दे दी है, आप उस पर भी उसे भी बनवाने की कृपा करें। जनपद पंचायत नरवर में शासकीय ITI कॉलेज स्वीकृत कराए जाने के संबंध में, नरवर के प्राचीन किले के ऊपर जाने के लिए लोड़ी माता मंदिर से किले के लिए रोपवे स्थापित कराए जाने के संबंध में यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये आपके आशीर्वाद का परिणाम है, ये आपकी कृपा है। दुनिया की 200 से ज्यादा देशों में एकमात्र देश भारत जो अपने मातृ सत्ता के साथ जुड़कर के आनंद करता है। दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में कोई अपने देश का नाम माता के साथ नहीं जुड़ता है। एकमात्र देश भारत है जिसका बच्चा बच्चा बोलता है भारत माता की। ये माता बहनों के प्रति हमारा सम्मान है, ये हमारी श्रद्धा है। इसलिए हमारे देवताओं की जयंती एक एक दिन मनेगी। रामनवमी साल में एक दिन, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन, लेकिन मां नवदुर्गा के तो 9 दिन साल में 2 बार मनते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माता बहनों के लिए। ये 3 देवियों के बिना हमारी संस्कृति पूरी नहीं होती। हमको मालूम है बुद्धि की देवी मां सरस्वती, और धन की इच्छा हो तो लक्ष्मी जी की कृपा हो तो सब पूरा हो जाए। और ये शिवपुरी है, मैं भी महादेव की नगरी से आता हूं, वो भी शिवपुरी है, वो महाकाल की नगरी है। ऐसे में मैं ये बाबा महादेव के परिवार को स्मरण करता हूं। बाकी सब देव, लेकिन ये महादेव, और महादेव की अपने परिवार के कारण महादेव है। वो पूजाते, उनकी हमारी माता का नाम लिए बिना भोजन की थाली नहीं मिलती। नमक पार्वती पते हर हर महा। माताओं का नाम नहीं मिलो पार्वती मैया का तो भोजन कहां से आएगा हमारे लिए। लेकिन उनके बाद भी उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश, और गणेश जी की भी पुत्रियां, पुत्र लाभ शुभ और रिद्धि सिद्धि, ये घर में 3 पीढ़ी पुजाने के कारण से देव महादेव कहलाते। ये आनंद भी हमारे लिए यहीं से आता है, महादेव के घर से आता है। कितनी बात करूं, लेकिन घड़ी चल रही है तेजी से, अब समय बचा नहीं, सारी बातें आ गई है। हमारे सांसद जी ने विषय रख दिया, हमारे विधायक जी ने रख दिया, जिला अध्यक्ष जी ने रख दिया। 2 विधानसभाओं के बीच जब मैं आपसे कोई निर्माण कर लोकार्पण की, और जब आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। यहां पर 185 करोड़ की लागत से 65 से ज्यादा विकास कार्यों का जोरदार भूमि पूजन लोकार्पण के अभिनंदन करें। पूरा क्षेत्र बदलने वाला है। किसको कहते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहां लाडली बहनों की बात करूं तो बहनों की संख्या भी कितनी है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती, शर्म आना चाहिए इनको। हमारी बहनों का जब मान सम्मान आदर के साथ, हम तो उनको देवी दुर्गा के नाते से जानते, लेकिन ये नादान कांग्रेसी
उनको कहते पैसे लेके दारू पीती बहनें। आप याद रखना बहनें, समय आएगा फिर आएंगे कांग्रेसी वोट मांगने आपके दरवाजे, उनसे हिसाब लेना। लेकिन अभी तो हमने कमिटमेंट किया है, हमने वचन दिया है कि बहनों के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले ही महीने दिवाली के बाद आपको 1,500 रुपया महीना प्रारंभ करेंगे बहनों के लिए, और धीरे धीरे करके ये 3,000 तक देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके सबके लिए। किसानों के लिए भी हमने धान में अभी बोनस दिया था, यहां पर लगभग 10 करोड़ की लागत से बाढ़ राहत का पैसा बांटा था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों के लिए। और आधा जिला हमारा इसमें सोयाबीन भी होती है। कल ही हमने भावांतर योजना लागू की है, और भावांतर योजना के माध्यम से देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जो लगातार अपने किसानों की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इसी साल पिछले साल 4800 रुपये सोयाबीन खरीदा था, अभी 5,328 खरीद रहे, लगभग 500 रुपये कुंटल का भाव बढ़ रहा है। ये हमारी सरकार है कि एमएसपी भी बड़ा करके धीरे धीरे करके हो सकता है 2028 तक 6,000 के आसपास पहुंच जाए। लेकिन उसके बावजूद भी गए साल भी हमने एमएसपी पे आपको आपकी उपज का लाभ दिलवाया, लेकिन तोलने उठाने में झंझट होती है। हमने कहा कोई बात नहीं, बारिश ज्यादा हो गई, दाना थोड़ा छोटा रह गया, बड़ा रह गया, आप किसी भी दुकान पे माल बेचना 5 तारीख से 25 तारीख तक पंजीयन कराना, और आप 1 नवंबर को किसी मंडी में माल तोलना। आपका 5,300 के बजाय अगर 5,000 रुपये कुंटल भी माल जाएगा तो बीज का पैसा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं है। 4600 का जाए, 4700 का जाए, 4500 का जाए, सरकार के माध्यम से आपके लिए हमने कहा कि हमारे किसानों की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। चाहे हमारे लिए पैसा लगेगा तो लग जाए, लेकिन किसानों के लिए तकलीफ नहीं आने देंगे। इसलिए भावांतर योजना के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए, सोयाबीन फसल के लिए। डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो मर्जी आए आप सब करो। लेकिन समय कम पड़ गया, चिट्ठी पे चिट्ठी आ रही है, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा फिर मैं उड़ाने वाला नहीं हूं, आप आ जाओ जल्दी तो ठीक रहेगा। ऐसे में आपने कहा कि यहाँ नरवर किले पे रोपवे चाहिए, रोपवे मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजाओ नरवर के किले के लिए। आपने कहा कि यहाँ पर जनपद पंचायत में आईटीआई खोलना है। आईटीआई खोलना है क्या? ताली वाली बजा के बताओ, खोलना है क्या? तो जब आप इतनी अच्छी ताली बजा रहे हो तो खोलने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के अभिनंदन करो, आप बताते जाओ। आपने कहा कि एक हॉस्पिटल 50 गांवों का सेंटर उपकेंद्र है, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब जनपद में इसको स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, इसका उन्नयन करना है। चलो बताओ करना चाहिए क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं, जोरदार उन्नयन किया जाएगा हॉस्पिटल का। यहां पर गौशाला की बात की है, तो यहां नगर परिषद द्वारा गौशाला बनाना है क्या गौशाला? जोरदार ताली वाली बजाओ। मैं गौ माताओं के लिए गौशाला बनाने की घोषणा करता हूं। हमारी फसल को नुकसान होता है, गौशाला में सारी गौ माता रहेगी। डबरा नरवर हाईवे मगरोनी नरवर के बीच सिंध नदी पे पुल बनाना है क्या पुल? ये तो बजाओ ताली वाली बनाने की मैं घोषणा करता हूं। थाना करेरा के 15 किलोमीटर पर जो पुलिस सहायता केंद्र है, क्या जमाना था, पहले डाकू के मारे कोई आता नहीं था। अब हमारी सरकार के माध्यम से डाकू खत्म हुआ, लेकिन आपने पुलिस चौकी बनाने की बात कही है, तो बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत सारे काम है, लेकिन आज आखिरी बार नहीं आया हूं। अगली बार भी बुलाना कि नहीं बुलाना, बताओ जरा ताली वाली बजा करके। तो अगली बार आकर के बाकी बचे काम सब करने वाले, काम कोई नहीं छूटने वाले, सारे काम होंगे। लेकिन अभी तो हमारा नवरात्रि का शक्ति पर्व चल रहा है। नवरात्रि के सारे पर्व की आपको बधाई देता हूं, आगामी दशहरे पर्व की भी बधाई देता हूं।
और दशहरे दीपावली की शुभकामना के साथ सरकार कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो विकास के मामले में दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पथ भूले मानव को तुम में आशा का धनमान मिला, जिसने देखा तुम्हें लगा बस मानव में भगवान मिला। कृपया जोरदार ताली में जाके स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। और मैं साथ ही स्वागत उद्बोधन के लिए अनुरोध करूंगी माननीय विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी से, और इसके उपरांत लखपति दीदी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी ग्राम बरवाड़ी के द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाएंगे। उससे पूर्व मैं चाहूँगी कि आप सब भी करतल ध्वनियों से आमंत्रित करें स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विधायक करेरा श्री रमेश खटीक जी को। चलिए। भारत माता की।